हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको परिवर्तनी एकादशी, जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी पूजा विधि और शुभ पूजा मुहूर्त समय बताऊंगी। साथ ही आपको परिवर्तनी एकादशी का महत्व भी बताऊंगी। परिवर्तनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। चातुर्य मास के दौरान भगवान विष्णु पृथ्वी के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी भगवान शिव को सौंप देते हैं। मान्यता है कि चातुर्य मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। परिवर्तनी एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु विश्राम के दौरान करवट बदलते, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पाशर्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, विजया एकादशी, जय झूलनी एकादशी, ढोल 11, जयंती एकादशी, करवटनी एकादशी आदि कई नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य फल उपासक को मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की आराधना की जाती है। जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में किए हुए जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी मोक्ष देने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी मानी गई है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानता का नाश होता है। इस दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है, साथ ही धन की कमी भी दूर हो जाती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत और पूजा का महत्व वाजपेयी यज्ञ के समान माना गया। इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। महाभारत की कथा में एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताते हैं, जो आप है ना एकादशी की कथा में पूरी डिटेल में सुनेंगे। अब मैं आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, अपनी पहले की भी हर वीडियो में कहती हूँ, अगर किसी भी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे तो एकादशी पूजा जरूर करो। एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है, मतलब सभी व्रतों में सबसे उत्तम। बट किसी भी कारण से, बीमारी की वजह से भूखे नहीं रह सकते, किसी भी वजह से अगर व्रत नहीं कर रहे हो तो पूजा जरूर करो, कथा सुनो, उसका भी बहुत उत्तम फल मिलता है। एकादशी का व्रत दशमी की तिथि से शुरू हो जाता है। एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं उनको दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर रात को चाहते हो तो दूध वगैरह, फल वगैरह ले सकते हो। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पे सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान वगैरह करें, काले नीले कपड़े ना पहने, साफ कपड़े पहने, हो सके तो सफेद या पीले कपड़े पहने। नहाने के पानी में गंगा जल और आंवले का रस मिला ले, उससे स्नान करें। स्नान वगैरह करने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मार दें। इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, आपको पूजा में ज्यादा मन लगेगा। हल्दी से घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो भी मेन गेट होता है, ज्यादातर नीचे होते हैं जो लोहे के बड़े दरवाजे होते हैं, उधर मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद पूजा की तैयारी करें। फूल, फल, प्रसाद, पंचामृत आदि ये सारा सामान इकट्ठा कर ले और पूजा के लिए बैठे। सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप पूजन करने में असमर्थ हो तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवा के फिर भी पूजा करवा सकते हो। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर भगवान वामन का शिव विग्रह नहीं है तो आप उनकी फोटो ले सकते हो। अगर फोटो भी नहीं है तो मानसिक रूप से उन्हें मन में धारण करके फिर पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास आपके सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल है, युगल सरकार है, शालग्राम जी है, तो उनका भी वामन भगवान के साथ बढ़िया पंचामृत अभिषेक करें, स्नान करवाएं। पूजा करने के बाद जो ये चरणामृत होता है भगवान का, इसको परिवार के सभी सदस्यों को पीना चाहिए, अपने अंगों पे छिड़कना चाहिए। इससे बीमारी दूर होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
अच्छा, पूजा में भगवान को स्नान वगैरह कराने के बाद, उनका सुंदर श्रृंगार करने के बाद उन्हें धूप, दीप, फूल, फल, इत्र और गंध हो गया, इत्र वगैरह हो गया, नैवेद्य हो गया, मिठाई हो गया, पान, सुपारी, ये सब पूजन की सामग्री अर्पित करें। उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान विष्णु की स्तुति करें, चालीसा करें, उन्हें पीली वस्तुएं अर्पित करें, पीले फूल, पीली फल, पीली मिठाइयां। पूजा में तुलसी, फल और तिल का प्रयोग जरूर करें, बहुत बहुत अच्छा होता है। पूजा करते हुए एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। और फिर आरती करें। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो पूजन में कमल पुष्पों का भगवान को अर्पित जरूर करें। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप में शारीरिक क्षमता नहीं है, कमजोरी है, बीमारी है, तो शाम की पूजा के बाद आप एक समय फल या फलहार यानी कुटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना बहुत अच्छा होता है। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या एकादशी को चावल दान कर सकते हैं? देखो, कच्चे चावल का दान कर सकते हैं। पके हुए मतलब जो बनाए हुए चावल होते हैं, चाहे चावल का आपने पुलाव बनाया हुआ या उबले हुए चावल हो, कुछ भी हो, उसको दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, बने हुए चावल को अब जब दान करोगे तो जो भी लेगा दान वो उसको खा लेगा, जिससे उसको दोष लगेगा, है ना। कच्चे चावल जब हम दान करते हैं तो लेने वाला उसी समय तो नहीं बनाता ना, वो उसका बाद में इस्तेमाल करता है। इसलिए चावल हम दान कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो हम जर्नल बातें हमेशा कहते हैं वो भी ध्यान रखना। एकादशी का व्रत रख के मन को शांत रखना, गुस्सा नहीं करना, किसी भी प्रकार का मतलब जलन, चिढ़, ये सब चीजें ना हमारे व्रत को खराब कर देती हैं। किसी को भी अपशब्द ना कहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की निंदा ना करें। ये जर्नल बातें होती हैं जो हर एकादशी पे हमें याद रखनी ही चाहिए। अच्छा, परिवर्तनी एकादशी की एक विशेष बात क्या है? इस दिन ककड़ी का फलहार लेना चाहिए। इससे कभी किसी जन्म में हम गूंगे नहीं बनते। आप भगवान को ककड़ी का भोग लगाएं और फिर फलहार में जरूर खाएं। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो फिर हम ये फलहार नहीं लेते, फिर ये फलहार हम अगले दिन पारण के समय लेते हैं। एक और चीज याद रखना, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए रात को जगकर भगवान का भजन कीर्तन जरूर करें। फिर अगले दिन सुबह व्रत का पारण यानी समापन करें। द्वादशी पर विधि पूर्वक पूजा करके दूसरे दिन सूर्योदय के समय उठकर पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा देके विदा करें और अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी वाले दिन ही देव माता अदिति की गोद से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इसी से इसे वामन द्वादशी कहते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करें। वामन अवतार की कथा सुने, उनकी लीला सुने। वामन द्वादशी को भगवान के वामन स्वरूप की पूजा करते हुए उन्हें 52 पेड़े, 52 पेड़े और 52 जगह ही दक्षिणा में आप कितने भी पैसे रख सकते हो, चाहे 1 रुपया, 5 रुपए रखकर पूजन करें। भगवान वामन को भोग लगा के दही, चावल, चीनी, शरबत और दक्षिणा ब्राह्मण को दान करें। फिर अपने व्रत का पारण करें। इस तरह हमें बहुत बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। वामन द्वादशी पे जो हम वामन भगवान की पूजा करते हैं, उस दिन उद्यापन यानी व्रत के समापन का भी उत्सव किया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को 1 माला, 2 गौमुखी कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊ और दक्षिणा देते हैं। इस व्रत पूजा को करने से निश्चित ही इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहुत आसान है, जरूर कीजिएगा। एकादशी और द्वादशी दोनों महापुण्यकारी हैं, दोनों की पूजा जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप एकादशी व्रत का रिमाइंडर चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर 9821025751 पर एकादशी लिखकर मैसेज करें।
Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.